ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19 सितंबर 1972 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। वह अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। जो वस्तु समीप आ जाती है, उसके कोई न कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो, ठहरती कला तो नहीं? स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी रूहानी यात्रा है ना? इसमें भी रुकना नहीं है। अथक, अटल, अचल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जावेंगे। यह लक्ष्य रखा है ना? अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। तो अपने को महावीर समझते हो ना? महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकेंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना? याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पार्ट को रिपीट करना मुश्किल होता है क्या? तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं, अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना? तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कना दाना ले आवें, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जाएंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना? अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना
चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है, यह सभी जानते हुए सदैव अति इंद्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है? मधुबन निवासी लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं तो लाइट हाउस हुआ ना। और ऊंच स्टेज भी हुई। जैसे बाप का कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सब सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा, लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं? है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? वह होती है सन्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो, वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है।
आज यह है, कल यह बन जावेंगे, ऐसे सन्मुख अनुभव करते हो। जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सन्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना, तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं, लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है, तो स्पष्ट देखने में आता है। वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है, आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी रहता है, दिखाई सभी कुछ देता है, फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों, क्या का क्वेश्चन तो नहीं। जो भी पार्ट चलते हैं उन हरेक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था, सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते पाया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जावेगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, लेकिन
यह होना ना चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की ना आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो। आवाज में भी अगर व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और वर्षा, बस, तीसरा ना कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं। नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हरेक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं। घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में ना जाने के कारण घबराते हो। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने के लिए आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो, तो विशेषता हुई ना। मधुबन में बाप स्वयं दौड़ी पहन आते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है। वह तो जरा सी हलचल थी। उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। जरा भी फ्ला अर्थात दोष फेल कर देता है। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा सा फ्ला अर्थात दोष आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है। तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी हैं। इसलिए मुबारक हो। जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो,
वही सबूत औषधि के रूप में जहां पहुंचाने चाहते हो वहां पहुंच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना। जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो 1 हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।